नमस्कार बच्चों, वड़क्कम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका टीचर सद्दाम सलमानी आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी प्रेशियम एकेडमी। दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपको बताने के लिए कि इस एग्जाम यानी कि जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है CUET। CUET का मतलब क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्यों जरूरी है? देखिए, आप लोग बहुत सारी प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे नीट की कर रहे हैं, कुछ IIT की कर रहे हैं और अदर अदर टाइप के एग्जाम की भी कर रहे हैं। बट CUET भी साथ के साथ प्रिपेयर कर लीजिए। फायदा क्या होगा कि इन केस कोई और एग्जाम आपका अपना जो मन पसंदीदा एग्जाम है वो नहीं निकलता, खुदा ना खास्ता, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी अच्छी, फॉर एग्जांपल DU, JNU, BHU, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबके लिए अब कॉमन टेस्ट हो गया है, जो कि NTA नेशनल टेस्ट एकेडमी क्या कर रही है? इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है आपके लिए। ओके, तो CUET के बारे में आज हम कुछ बातें जानेंगे कि है क्या CUET, एंड सो दैट उसके बाद हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे क्या? केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करेंगे CUET के लिए। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ CUET है क्या। ये है हमारे मैनेजर एज वेल एज जिनकी पूरी मेहनत है किसके लिए? CUET जो आपके सामने ये कोर्स आया है, ये हैं अभिषेक गुप्ता जी, जो कि को फाउंडर मैनेजर आप जो मर्जी कह लीजिए। इस वक्त इनकी पूरी मेहनत लगी है हम सारे टीचर्स को इकट्ठा करने में और आपके लिए इस कोर्स को अवेलेबल करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं सद्दाम सलमानी जैसे कि आपके सामने बैठा हुआ हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। और CUET क्या है? स्टार्टिंग यहाँ से है बेसिकली। तो CUET इज अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम which aim to provide student an equal opportunity for undergraduation admission टू 250 प्लस यूनिवर्सिटी। बेटा, इसके अंदर 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं। CUET जो कंडक्ट कर रहा है एग्जाम, इसके अंदर ऑफ इंडिया गेटिंग टू अ टॉप कॉलेज टू यूनिवर्सिटी विद द कोर्स ऑफ देयर डिजायर विल बी ह्यूरिकिनल टास्क। देखिए यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कौन कंडक्ट करता है? CUET करता है। BHU आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपका गुजरात की यूनिवर्सिटी हो गई जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। इसके अलावा आपकी देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, जामिया मिलिया इस्लामिया, और अगर साथ के साथ मिजोरम के साइड के हो तो मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गई। उसके अलावा देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो दिल्ली के बच्चे हैं सबका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का। कुछ साल पहले तक आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो भी आराम से अपना ही मतलब कट ऑफ के बेस पे आपकी एंट्री हो जाती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट अब ये भी नहीं है। अब आपको NTA का टेस्ट जो कि CUET है जिसका नाम, वो क्लियर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। CUET एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए बेटा, 3 टाइप के इसमें पैटर्न है। पहला आता है, पहला सेक्शन है लैंग्वेज सेक्शन। लैंग्वेज सेक्शन आपको क्लियर करना है जो भी आपके पास लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू। बहुत सारे स्कूल बहुत सारी लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, कहीं जर्मन है, कहीं चाइनीज भी यूज हो रही है, जापानीज हो रही है। तो वट एवर जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है उसका आपके पास एग्जाम आएगा। ठीक है, एक सेकंड डोमेन जो आता है आपका, सॉरी सेकंड सेक्शन विच इज डोमेन स्पेसिफिक। अब सर ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो कर रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। ठीक है, तो PCB आपका डोमेन हो गया। या फिर आप ले रहे हैं PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या PCMB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो। तो इस तरीके से आपको कोई सा भी डोमेन, अब मैं बात करता हूं अगर आपके अकाउंट सेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल कॉमर्स के बच्चों की अकाउंट BST। ठीक है, उसके अलावा अगर आर्ट्स के बच्चे हैं, पोल साइंस हो गया आपका, आपका हिस्ट्री हो गया। तो जो भी आपका डोमेन है, जो मेन सब्जेक्ट आप अपने स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, तो वो आपके डोमेन सेक्शन में आते हैं। फिर थर्ड सेक्शन, ठीक है, जनरल टेस्ट। देखो बच्चा, सबको चाहिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी है मोस्टली ये चाहती है कि देखिए आपने अपना डोमेन तो पढ़ा है लेकिन उसके अलावा आप भोंदू नहीं होने चाहिए, तो आपका एप्टीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। जनरल टेस्ट उनके लिए है। तो यानी कि आपको तीनों सेक्शन अच्छे से करने हैं अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक मोड मैं आपको बता देता हूँ, इसका मोड है ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन पेपर होगा। सेक्शन क्या आ रहे हैं? सेक्शन 13 लैंग्वेज इन फर्स्ट सेक्शन, 20 लैंग्वेज इन बी सेक्शन। आपको इनमें से
लैंग्वेज की ऑप्शंस होंगे जो आपको चुनने हैं। जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा सेक्शन मिलेगा जहाँ पे आपकी अपनी लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो वो सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आएगा सेकंड सेक्शन जिसके अंदर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं 27। अलग अलग बच्चे अलग अलग पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपने डोमेन चूज करेंगे। फिर आपका थर्ड सेक्शन आएगा जनरल टेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबको ही देना है जनरल टेस्ट। तो ऑलमोस्ट कुछ यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट नहीं ले रही है लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट को प्रेफर करती हैं। तो इस बात को याद रखना, जब आप अपना एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी बेस पे आपको वहां पे इजीली पता चल जाएगा कि आपका जनरल टेस्ट होगा या नहीं होगा और कौन कौन से डोमेन आपको देने हैं आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट, एक एक्सपेरिमेंट एंड एस्पिरेंट कैन टेक मैक्सिमम 9 टेस्ट। मैक्सिमम 9 टेस्ट दे सकते हैं आप, मिनिमम 6 और 5 है। ठीक है, दीज 9 टेस्ट कैन बी टेकन इन फॉलोइंग मैनर। 2 लैंग्वेज है, 6 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। इस तरीके से 9 टेस्ट आप मैक्सिमम दे सकते हैं, या फिर 3 लैंग्वेज 5 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट तो होना ही होना है। स्लॉट की अगर बात करते हैं तो सीयूटी एग्जाम जो है 2 स्लॉट्स में होता है, एक मॉर्निंग सेशन एक आफ्टरनून सेशन, और ड्यूरेशन ऑफ मॉर्निंग और आफ्टरनून सेम है विच इज 3 आवर 15 मिनट की और 3 आवर 45 मिनट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एग्जाम यू गिवन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। फिर मार्किंग स्कीम क्या है बेटा, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, एट पर द सीयूटी मार्किंग स्कीम फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। अगर आपने सही आंसर दिया यानी कि अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका आंसर गलत हुआ, आपने अटेंड किया है, तो आपका -1 यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बात याद रखना, अक्कड़ बक्कड़ बम बम नहीं खेलना है, आपको या तो सही देना है या नहीं देना है, सीधी बात है, गलत नहीं देना है। या तो सही जवाब अगर आपको पता है तो आप सही टिक करो, अगर नहीं पता तो छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने के आपको यानी कि अन आंसर का आपको 0 मार्क्स है। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया और क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो आपके -1 डिडक्ट हो जाएंगे, जो कि एक नुकसान है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सीयूटी का सिलेबस क्या आने वाला है सर, तो सीयूटी का सिलेबस आने वाला है, लैंग्वेज में आएगा आपका विल इंड्यूस रीडिंग कंपैरिजन विच विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज। आपके स्कूलों में होता है, अगर आप इंग्लिश या हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं तो रीडिंग कंप्रेशन आता है, उस टाइप का ही यहाँ पे आएगा और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नैरेटिव, फैक्चुअल्स, there will be also be vocabulary question. Other topic include verbal ability, rearranging the part, choosing the correct word, synonyms and antonyms. सिनोनिम एंटोनिम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम भी अगर बाय चांस आप देने का मन बना रहे हैं एसएससी यूपीएससी, तो वहां पे सिनोनिम एंटोनिम्स आपको करने ही पड़ते हैं, तो ये प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। बात आती है सेकंड सेक्शन की विच इज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। These section include MCQs based on class 12 सब्जेक्ट। जो भी आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट के बेस पे आपके MCQs आ जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, सिंगल चॉइस टाइप क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, लेकिन सिंगल टाइप क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सेक्शन सी अगर जनरल टेस्ट की बात करता हूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लॉजिकल, एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटीज। तो ये बेसिक, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपका करंट अफेयर ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। क्वांट आपको बेसिक क्वांट आनी चाहिए, 9-10 टाइप की मैथ्स जो आपने करी ही करी है, अप टू 10 सबने ही मैथ्स करी है ऑलमोस्ट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, अगर नहीं आते तो हम लोग प्रिपेयर करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, हमारी एकेडमी में आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। अभिषेक सर ने बहुत मेहनत की है सारी टीम इकट्ठी करने में, और सब A1 क्वालिटी के टीचर हैं इंक्लूडिंग मी टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ एमसीक्यूज किस टाइप के आने वाले बेटा, स्टैंड अलोन यानी कि आपका कौन बनेगा करोड़पति टाइप क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल 34 एमसीक्यूज आते हैं 170 मार्क्स के। असर्शन रीजन 4 एमसीक्यूज 20 मार्क्स का। टेबल बेस्ड मैच ऑफ द फॉलोइंग 2 एमसीक्यूज 10 मार्क्स का। केस बेस्ड 10 एमसीक्यूज 2 क्वेश्चन विद 5 एमसीक्यूज टाइप आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और टोटल आपका बन जाता है 200।
इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये जाननी है कि बेटा 50 क्वेश्चन में से 40 आपको अटेंड करने हैं, 10 आपको छोड़ने की पूरी पूरी आजादी होगी। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि वो 10 कौन से हैं जो छोड़ने पे ना आपको नेगेटिव होने वाला है, ना आपका क्वेश्चन के जो 5 मार्क्स है वो भी जाने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से अटेंड करने हैं बच्चों। इस बात का ध्यान रखना, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा देखिए, बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ऑलमोस्ट सॉरी जो मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड्स की, तो बाकी बोर्ड्स में तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस टाइप का पेपर अब बनने लग गया। सीबीएसई में तो इसी टाइप का पेपर बन रहा है। वहां पे एमसीक्यूज भी आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड जो गिवन कर रहा है अपने बच्चों को 12th के भी 10th के भी, इवन तो 9 10 11 12 जो हम पढ़ाते हैं उसमें हमने देखा ही है कि वो एमसीक्यूज क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आपके टेबल बेस्ड असर्शन रीजन आ रहे हैं, केस बेस आ रहे हैं, ताकि बच्चों की पहले से ही प्रिपरेशन हो जाए सीयूईटी के लिए। तो आप इस चीज को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट पेपर है ये। ठीक है, शुरू से शुरुआत करना है बच्चों को पढ़ाने की, समझाने की कि इस टाइप के आपके आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलिए मैं अब आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ सीयूटी केमिस्ट्री का क्या सिलेबस होगा आपकी अपनी एकेडमी प्रिशम एकेडमी में। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। अच्छा, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर जो बोर्ड का सिलेबस है और जो आपका सीयूटी का एग्जाम का सिलेबस है वो सेम है, ऐसा नहीं है। सीयूटी इस चीज को क्लियर कर चुका है कि जो प्रीवियसली चैप्टर्स आते थे सारे के सारे इंक्लूडेड है। यानी कि एनसीईआरटी बेस पे जितने भी क्वेश्चन जो सब्जेक्ट्स हैं सॉरी जो चैप्टर्स हैं जो पहले आए हुए हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। लेकिन घबराने का नहीं मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि हम लोग आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट में आपको क्या पढ़ना है? सॉलिड स्टेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर बाइंडिंग फोर्स। आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक, इस टाइप की बॉन्ड्स है आपके। जो सॉलिड्स हैं वो कैसे बाइंड होते हैं, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड, डेंसिटी निकालना सिखाऊंगा। यूनिट सेल्स कैन एग्जिट इन 2 और 3 डायमेंशनल लैटिस। लैटिस बताऊंगा क्या होता है, किसमें चल रहा है ये सब, सॉलिड स्टेट में चल रहा है। फर्दर टॉपिक इंक्लूड पैकिंग इन द सॉलिड वॉइड्स, पैकिंग एफिशिएंसी, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड द नंबर ऑफ एटम पर क्यूबिक यूनिट सेल। यस, ये सब आपको मैं बताने वाला हूं। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आल्सो रेलेवेंट एज द बॉन्ड band theory of conductor, metal, semiconductor, insulator, and we cover p and n type semiconductors. Sorry. तो बच्चों इसमें अब तक सॉलिड स्टेट में जनरली 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड स्टेट से। ठीक है, ये आपका 10 to 15 मार्क्स का आता है। तो इसको छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इजी है। तो इस चीज के लिए आप फिक्र मत करिए कि सॉरी मुश्किल होगा, नहीं, इजी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो हम आपको बताएंगे भी किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर बात आ जाती है सॉल्यूशन की। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये तो आपका बोर्ड के अंदर भी है, तो इसमें तो और भी अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशंस, जो कंसेंट्रेशंस होती है आपकी, जैसे कि नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और आपका बहुत इजी आ जाता है मोलैरिटी, मोलैलिटी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉलिड सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट आ जाता है ये सारे टॉपिक्स, जो आप अभी बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो इन सब पे भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। उसके अलावा क्या आ जाता है, विच इंक्लूड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और उसके अलावा रॉल्स लॉ, यस वेरी इंपॉर्टेंट। रॉल्स लॉ आपका तो वैसे भी सीबीएसई के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। एन इंक्रीज इन बीपी बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। तो ये छोटा चैप्टर है, एज यूजुअल 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आराम से बन जाता है। तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, बोर्ड के लिए भी एज वेल एज सीयूटी के लिए भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा बड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है, कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसमें से न्यूमेरिकल आने की बहुत अच्छे चांस होते हैं, इवन दो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। ठीक है, मोलर एंड स्पेसिफिक वेरिएशन इन कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कोलार्स लॉ हो गया आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस, रूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल,
इलेक्ट्रोलाइटिक, गैल्वेनिक सेल, सेल ईएमएफ, lead accumulator, standard electrode potential, the Nernst equation. Yes, this is the important Nernst equation में से आपके न्यूमेरिकल बनने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, तो आपको नर्स्ट इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है जो कि हम पढ़ाएंगे। एंड इट्स यूज विद केमिकल सेल्स एंड सम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कोरोजन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स एनर्जी चेंज एंड अ सेल ईएमएफ। तो बेसिकली जो आपका सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वही आपका सीयूटी का सिलेबस है। सर कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? इसमें से लमसम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, और 4 भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये समझ लीजिए आपका 15 टू 20 मार्क्स का चैप्टर है, कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं पेन चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पेन से बोर हो गया हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ तो केमिकल काइनेटिक्स। यस, केमिकल काइनेटिक बेटा, कैसे आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, इस पे डिपेंड होता है केमिकल काइनेटिक्स पे। एक्टिवेशन एनर्जी, यस, अर्हेनियस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट लॉ, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, कोलिजन थ्योरी कॉन्सेप्ट, हाफ लाइफ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी, और इसके साथ साथ फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर। तो ये सारे टॉपिक आपके सीबीएसई बोर्ड भी कवर कर रहा है, बोर्ड्स कवर करते हैं, और सीयूटी भी कर रहा है। सर कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें से आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ रहे हैं इसमें से, ठीक है, यानी कि आपका 15 मार्क्स, अप टू 15 मार्क्स इजिली आपको इस चैप्टर में से मिल जाएगा। सर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? कुछ न्यूमेरिकल आएंगे और एक आध अगर थ्योरी का आया तो आया, वरना न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा है। सरफेस केमिस्ट्री पूरा थ्योरेटिकल, ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इसके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं और 5 भी हो जाते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरफेस केमिस्ट्री एक अच्छा चैप्टर नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि बोर्ड्स के अंदर ये चैप्टर नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको इसमें और ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। द फील्ड ऑफ कैटालिसिस एंड encompasses both homogeneous and heterogeneous catalyst। homogeneous heterogeneous catalyst क्या होते हैं उन पे है। उसके अलावा आपका क्या है? एंजाइम्स, एंजाइम कैटालाइसिस, notable example these crucial phenomena। another important topic in chemistry is colloidal state। colloidal state आपको अच्छे से करना है, ठीक है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। कोलाइड और सस्पेंशन में जो डिफरेंशिएशन है वो आपको अच्छे से करनी है। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स क्या क्या है? लायोफिलिक, लायोफोबिक, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत अच्छे से कर लेना, और हम करवाएंगे भी बहुत अच्छे से। तो हमारे साथ बने रहना, कहाँ पे? आपकी अपनी एकेडमी प्रिशियम एकेडमी में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ फिजियोसॉप्शन, फिजिसॉप्शन हो गया, केमिसॉप्शन हो गया, फैक्टर अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन हो गया, एब्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, सॉलिड के ऊपर जो गैस एब्सॉर्ब हो जाती है उसकी स्टडी आपको यहाँ पे करनी है। टिंडल इफेक्ट हो गया, ब्राउनियन मूवमेंट, इमल्शन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, कोगुलेशन ऑफ ऑल क्रिटिकल कॉन्सेप्ट टू बी फैमिलियर विद, जो आपका इसमें है। देखिए बोर्ड्स में नहीं है तो इसलिए आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़े हमारे साथ, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट, जीपीपी के नाम से भी बहुत फेमस है ये चैप्टर, ठीक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं, यानी कि अप टू 10 मार्क्स। तो ये आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आना। तो यहाँ से आप आराम से नंबर खींच सकते हैं। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है वो यहाँ से आराम से क्या करते हैं? नंबर खींचते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है। मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, रिडक्शन, कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, रिफाइनिंग, ठीक है। प्रिंसिपल एंड ऑक्यूरेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन। दिस इज द सिलेबस ऑफ जीपीपी। तो यहाँ पे आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, और फिजिकल केमिस्ट्री में से आपका लमसम 50 से 60 मार्क्स का पेपर बनता है।
ठीक है। तो 50 से 60 मार्क्स आपका फिजिकल में से आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, आप इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाओ। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चन छोड़ने की पूरी पूरी आजादी होगी। अब आ जाते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा बच्चों, ये पी ब्लॉक आपका बोर्ड से कट चुका है, लेकिन सीयूटी इसको इन्वॉल्व कर रहा है। और मजे की बात ये है कि 5 से 6 क्वेश्चन आराम से पी ब्लॉक में से आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि अप टू 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स मेरे बच्चों कम नहीं होते हैं। तो ये आपको पी ब्लॉक बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्रुप 15 की बात करता हूँ, जनरल इंट्रोडक्शन। देखो जनरल इंट्रोडक्शन आपका 15, 16, 17, 18 सब में जनरल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा सबकी अगर मैं बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी पढ़नी है। ठीक है, इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, सब आप पढ़ चुके हो। ये किसमें 9th 10th में आपने बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं पी ब्लॉक्स की, तो वही यहाँ पे है। ऑक्यूरेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी आपको पढ़ना है। ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी आपको सबके बेसिकली ये सब तो आपको पढ़ना ही है। यानी कि ग्रुप 15, 16, 17, 18 में ये सब क्या है, कॉमन है। ट्रेंड्स क्या हो गए ग्रुप वाइज, आपके पीरियड वाइज क्या ट्रेंड्स हो गए, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके ग्रुप्स के अंदर आपको पढ़ना ही है, चाहे वो 18 क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इनमें डिफरेंस क्या आने वाला है, 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट के नाइट्रोजन प्रिपरेशन क्या होती है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन क्या होंगे, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ओनली आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है नाइट्रोजन का। ठीक है, फॉस्फोरस की मैं बात करता हूँ, एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होगी फॉस्फोरस की, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फॉस्फीन, हैलाइड्स, PCl3 के बारे में पढ़ना है, PCl5 के बारे में पढ़ना है, ऑक्सो एसिड के बारे में पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 16 की, तो ऑक्सीजन, यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही इंपॉर्टेंट आपको इसमें पढ़ना है। डाई ऑक्सीजन प्रिपरेशन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड पढ़ना है, ओजोन के बारे में पढ़ना है, सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़नी है, प्रिपरेशन प्रॉपर्टी पढ़नी है सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ 17 में, तो कंपाउंड ऑफ हेलोजेंस आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़नी है हेलोजेंस की, यूज ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ना है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, ऑक्सो एसिड ऑफ हाइड्रोजन, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। और अगर मैं बात करता हूँ खाली 18 की, तो 18 में आपको इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना, यूजेस जरूर पढ़ने हैं, यूजेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 18 में। तो पी ब्लॉक का इतने सारे टॉपिक में से आपको कितने 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने हैं, और हम जब आपको पढ़ाएंगे करवाएंगे तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि उस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, पूरे के पूरे चैप्टर में या पूरे के पूरे कोर्स में आपको वर्थ लगेगी इस कोर्स की। ऐसा नहीं है कि आपको बिना वजह लूटा जा रहा है, नहीं, आपको वर्थ लगेगी, क्योंकि सारे टीचर बहुत मेहनत से आपके लिए कोर्स प्रिपेयर करते हैं और कर भी चुके हैं। अभी तक आपने कुछ कोर्स देखा भी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपका डी एंड एफ ब्लॉक आना है, ये तो आपका बोर्ड का भी है चैप्टर। इंट्रोडक्शन, जर्नल, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्सीडेशन क्या होगा, आयनाइजेशन क्या होगा, आयनिक रेडियाई, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, सब हम बता रहे हैं ना, आप काहे को घबरा रहे हैं भैया, तो हम बता रहे हैं कैसे होगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन, KMnO4, K2Cr2O7, एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स। ठीक है, ये छोटा चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है। कितने मार्क्स का आएगा सर, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और अप टू 20 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। सारे थ्योरेटिकल है, इनऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं आएगा, तो छोड़ना बिल्कुल भी मत। डायरेक्ट हाँ या ना के आंसर होंगे, टिक 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 टिक, बस। चलिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप्स, बॉन्डिंग, IUPAC, यस दिस इज द इंपॉर्टेंट। यहां से आपको एक क्वेश्चन कंफर्म मिल रहा है, अभी लिख लीजिए कोरे कागज पे। ठीक है, IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन कंफर्म मिलना है आपको। मॉलिक्यूलर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वार्नर्स थ्योरी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। CFT, आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये आपको देगा 3 से 4 मार्क्स।
ठीक है। अब बात आती है, चलिए यहाँ पे आपका हो गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सर 50 टू 60 मार्क्स आपको देके जाता है। 50 टू 60 मार्क्स का इनऑर्गेनिक आपको मिलता ही मिलता है। तो इनऑर्गेनिक बेटा बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करना, अगर आप छोड़ते हो तो आप अपना नुकसान सीधा सीधा कर रहे हो। और सर कैसे पढ़ेंगे, तो क्यों फिक्र कर रहे हो, हम पढ़ाएंगे आपको, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और कोई सीयूईटी हवा नहीं है, हलवा है। तो हलवा आराम आराम से खाएंगे, जबान नहीं जलनी चाहिए। ठीक है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, दिस इज द ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ऑर्गेनिक से नफरत है तो बेटा अभी के अभी उससे मोहब्बत कर लीजिए। बहुत क्लियर बात है, जिससे शादी हुई अगर वो तुम्हारी मोहब्बत है तो इससे अच्छी बात नहीं है, वरना जिससे शादी हुई है उससे मोहब्बत कर लो, ये बड़े बुजुर्ग कह गए। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक बिल्कुल छोड़ने की गलती मत करना, ना बोर्ड्स के लिए और ना ही किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑर्गेनिक की वेटेज सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं यही बात करता हूं तो ऑर्गेनिक की वेटेज कम से कम 110 मार्क्स की आपकी ऑर्गेनिक की वेटेज है। मिनिमम 110 मार्क की ऑर्गेनिक की वेटेज है। तो बिल्कुल भी गलती मत कर देना। पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो अरीन्स, नोमेनक्लेचर, सीएक्स बॉन्ड टाइप, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म जो है ना आपका, मैकेनिज्म पूछेंगे नहीं लेकिन मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो गया, रोटेटिंग ऑप्टिकली, यानी कि आपका बेसिकली ऑप्टिमेरिज्म यहाँ पे पूछा जाता है। हेलो अरीन्स पूछ लेंगे, सीएक्स बॉन्ड नेचर हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है। उसके अलावा मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो गया, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोफॉर्म एंड टेट्रा क्लोरोमीथेन, यानी कि यूजेस ऑफ हेलोफॉर्म्स एंड आपका हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स। तो नेक्स्ट सर कितने आते हैं इसमें से बेटा, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अप टू 20 मार्क्स का पेपर इसमें से बनता है, इस चैप्टर में से हेलो एल्केन हेलोरीन। इजी चैप्टर भी है, अच्छा भी है। ठीक है। अल्कोहल फिनोल ईथर, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन अल्कोहल में से क्या आने वाला है, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल की स्टडी आएगी आपकी, मैकेनिज्म, फिर वही वाली बात, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, यूसेज, पर्टिकुलर एम्फेसिस, मिथेनॉल एंड इथेनॉल का यूज। ठीक है। फिनॉल्स के अंदर नोमेनक्लेचर, सिंथेसिस टेक्निक्स, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एसिडिटी, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, अभी लिख लीजिए, एक क्वेश्चन तो यही मिल गया आपको। ठीक है। तो ये पूरा देखिए लास्ट तक इस वीडियो को, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस, एप्लीकेशन, ईथर्स में से बेटा नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और केमिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्वेश्चन यहाँ का मिलने वाला है आपको। तो यहाँ से सर कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, अगेन 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, अप टू 20 मार्क्स आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से मिल जाएगा। अब बात आती है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जितना छोटा ये देखने में उससे ज्यादा छोटा है, 5 से 6 क्वेश्चन देता है और अप टू 30 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से मिल जाएंगे आराम से। तो एल्डिहाइड कीटोन्स आपका एक साथ पढ़ाया जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप का नेचर आपको पता होना चाहिए, सिंथेसिस टेक्निक, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यस इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिविटी क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन रिएक्टिविटी, एल्डोल वगैरह, इसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियरली समझा के पढ़ाया जाएगा। फिर आपके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एसिडिक नेचर, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट आ जाता है। प्रिपरेशन टेक्निक्स, फिजिकल केमिकल एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक बिल्कुल मिस मत करना, और सबसे आसान ऑर्गेनिक है और बच्चे उसी से घबराते हैं, बिल्कुल मिस मत करना। ऑर्गेनिक का कोई भी चैप्टर हो, सब अच्छे चैप्टर है, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है 110 अप टू 110 मार्क्स का आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है। लास्ट नहीं, ये आपका है नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है। अमीन्स पढ़ाना है, सेम नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन क्या होता है, आइसोसाइनाइड क्या होता है, साइनाइड क्या होता है। कभी ऐसा कर लो कि साइनाइड को टेस्ट कर लो, बेटा साइनाइड एक खतरनाक क्या है, कंपाउंड है जो मरने के काम आता है बंदों के। तो जनरली मतलब ड्रग्स में भी काम आता है वाला।
वाला ड्रग्स नहीं, दवाइयों में भी काम आता है। तो इन सब की स्टडी हम किस में करने वाले हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। और उसके अलावा डाइजोनियम सॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको कंफर्म मिलने वाला है डाइजोनियम सॉल्ट में से। केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन इंपॉर्टेंस, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने आने चाहिए, 3 से 4 आने चाहिए, और बिल्कुल आते हैं। 20 मार्क्स का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप टू 20 मार्क्स आपको किस में से मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आगे बढ़ जाते हैं, बायोमोलिक्यूल 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और इजी है, तो यहाँ से आप नंबर निकाल लेते हैं। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया, विटामिन फंक्शन एंड न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब आपको किसमें पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल में से। 2 से 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन मिलते हैं अप टू 15 मार्क्स, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। फिर बात आ जाती है पॉलीमर्स की, पॉलीमर्स, सिंथेटिक, नेचुरल, co-polymerization method of polymerization, ठीक है, some main polymers natural and synthetic, फिर एस पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिस्टर, रबर, बेकलाइट, ये सब की प्रिपरेशन आपको पॉलीमर्स में पढ़नी है, ठीक है। कुछ आपको पहले भी आइडिया होगा, कुछ मैं बता दूंगा, और मिल बांट के हम इस पेपर को क्लियर करेंगे। तो आप इस चीज को अपने अंदर डाल लीजिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और हमारे साथ रहिए। हमारा ये वादा है कि आपका सीयूटी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब बात लास्ट चैप्टर, अच्छा सर कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 2 से 3 इसमें भी आएंगे, अप टू 15 मार्क्स ये दे के जाता है आपको। फिर बात आ जाती है केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, यस इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, और यहाँ से भी आपको 2 से 3 मार्क, 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, अप टू 15 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से प्रोवाइड हो जाएंगे। बेटा इसमें देखो अप टू 15 बोल रहा हूँ, 1 से 2 भी आ सकते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा सा इजी भी पड़ जाता है। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको एक एक मतलब 5-5 मार्क्स आपके पूरा सीयूटी क्लियर करवाने के लिए मोर देन इनफ है। तो अगर आपको इस चैप्टर में से पूरे 10 भी मिल जाते हैं तो आप पता नहीं कितने बच्चों को पीछे छोड़ देंगे। तो ये बात याद रखना। केमिकल इन मेडिसिन, मेडिसिन में किस टाइप के केमिकल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, एंटी माइक्रोबल, एंटीबायोटिक्स, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है। केमिकल इन फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का एलिमेंट्री आइडिया क्या है, फिर क्लींजिंग यानी घरों में जो यूज होते हैं, क्लींजिंग एक्शन, सोप, डिटर्जेंट। तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ भी खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों यानी कि तीनों पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों पार्ट का एक ब्रीफ बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोर्ड का ही सिलेबस है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके पास अभी सिलेबस कम है, फॉर एग्जाम्पल 10 चैप्टर है, इसमें आ रहे हैं 16, लेकिन ये जो 6 चैप्टर है ये बाहर से कहीं से नहीं आ रहे, ये पहले भी बोर्ड्स में पढ़ाए जाते थे, अभी डिडक्ट किए गए हैं, रिड्यूस किया गया है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पढ़ोगे तो आपको इजी लगेगा, जैसे आपको 10 चैप्टर्स इजी लगते हैं ये भी इजी लगेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसी के साथ मैं आज खत्म करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड द लास्ट थिंग इज दैट ब्रो, दोस्तों, भाइयों, do whatever you want to do man, but don't trouble your parents as well as your study. Okay, I am Saddam Salmani, sign off, bye, take care, love you all.